श्री वीरदास जी ने कहा है कि वो उस भारत से हैं जो सेक्सुअलिटी पर बात नहीं करते, लेकिन तब तक फक करते रहते हैं जब तक 1 बिलियन आबादी ना हो जाए। यही सलाह अगर उनके दादाजी ने उनके पिता को दी होती तो हमें यह दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। सबसे चर्चित लाइन यह रही कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ दिन में महिलाओं की पूजा होती है और रात में उनका गैंगरेप होता है। वीरदास अपने घर के अनुभव को, जो या तो उन्होंने बचपन में अपने पिता को करते देखा होगा या फिर स्वयं अपनी पत्नी के साथ करते होंगे, उसे पूरे देश का अनुभव बताकर पेश किया। लेकिन एक बात क्लियर कर लो भाई कि तुम्हारे बाप भी बायोलॉजी के टीचर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को ड्राइंग रूम में बिठाकर सामने सेक्स नहीं करने लगेंगे कि बेटा देखो ऐसे होते हैं बच्चे पैदा। वीरदास जी अमेरिका गए, अमेरिका खूब हगे और भारत आकर लोगों को समझा रहे हैं कि वो कितने सम्मान से इस राष्ट्र को देखते हैं। उन्होंने आई कम फ्रॉम एन इंडिया दैट इज दिस एंड येट आई कम फ्रॉम एन इंडिया दैट इज दैट, ये वाले पैटर्न पर एक लंबा चुटकुला, संवाद या कविता, स्टैंड अप जैसा कुछ सुना है। वो स्वयं भी इस भ्रम में थे कि उन्होंने जो खड़े होकर किया वो चुटकुला था, कविता थी या कुछ और। कई भारतीय लोगों को लग रहा है कि पब्लिक में पिछवाड़ा दिखाकर हगना नहीं चाहिए, भले ही धोने के लिए लोग पैसे देकर लाइन में खड़े हों। सबसे चर्चित लाइन यह रही कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ दिन में महिलाओं की पूजा होती है और रात में उनका गैंगरेप होता है। वीरदास अपने घर के अनुभव को, जो या तो उन्होंने बचपन में अपने पिता को करते देखा होगा या फिर स्वयं अपनी पत्नी के साथ करते होंगे, उसे पूरे देश का अनुभव बताकर पेश किया। अगर उनके पिता ने या वो स्वयं ऐसा करते हैं कि दिन में पूजा रात में गैंगरेप, तो उसे पूरे भारत का प्रतिनिधि नहीं माना जाना चाहिए। वीरदास ने जिस दर्शक दीर्घा में यह कहा वो उस देश में थी जो कि बलात्कार के मामलों में भारत से कई पायदानों पर है, फिर भी अपने देश को बलात्कार की राजधानी, घृणा की फैक्ट्री और अनपढ़ गवारों का मेला कहना तो कॉमेडी में हिट होने के लिए चाहिए ही। अब वीरदास को अगर अपने असली पिता के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनके घर में हर दिन पूजा और हर रात गैंगरेप जैसा कुछ घटित होता है, तो भी अपने निजी अनुभवों को पुलिस स्टेशन में बताना चाहिए था, ना कि कैनेडी सेंटर में। ये जो मैंने अभी कहा है उसे एक भारत यह कहेगा कि यह कोई चुटकुला नहीं है और एक भारत कहेगा कि यह चुटकुला तो जायगैंटिक है, बस हंसी नहीं आई। श्री वीरदास जी ने कहा है कि वो उस भारत से हैं जो सेक्सुअलिटी पर बात नहीं करते, लेकिन तब तक फक करते रहते हैं जब तक 1 बिलियन आबादी ना हो जाए। यही सलाह अगर उनके दादाजी ने उनके पिता को दी होती तो हमें यह दुर्दिन देखना नहीं पड़ता। मतलब कोई इंसान अपने पिता को ऐसे कैसे कह सकता है। दूसरी बात, भैया सेक्सुअलिटी पर कितना स्कॉफ करते हैं हम। वो अजंता एलोरा से लेकर अर्जुन के रथ पर सवार शिखंडी और तीसरे जेंडर को मिली स्वीकार्यता, मेट्रो स्टेशन पर ट्रांसजेंडर कर्मचारियों और किन्नर नर्तकी लोक गायिका को पद्म सम्मान देने तक दिख जाता है। लेकिन एक बात क्लियर कर लो भाई कि तुम्हारे बाप भी बायोलॉजी के टीचर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को ड्राइंग रूम में बिठाकर सामने सेक्स नहीं करने लगेंगे कि बेटा देखो ऐसे होते हैं बच्चे पैदा। भारत में तथाकथित कॉमेडियंस को बिना फक का प्रयोग किए, बिना अपने दोस्त को बह कहे हुए, अपने ही बाप को मेरा बाप आ गया अचानक ये कहे हुए चुटकुला लिखना आता ही नहीं। उसमें सेक्स से जुड़ी बातों पर इतना ज़्यादा फिक्सेशन रहता है कि आपको हंसी इसलिए नहीं आती कि सामने वाले का चुटकुला अच्छा है, बल्कि आपको हंसी इसलिए आती है क्योंकि उसने वैसे शब्द पब्लिक स्टेज से बोले जो सामान्यतः एक निजी वार्तालाप का हिस्सा होती है। अब इनका तर्क यह होता है इस पर कि जो हम दोस्तों के बीच बोल सकते हैं वो स्टेज पर क्यों नहीं बोल सकते। यह तो दोगलापन है, हिपोक्रेसी है। इसी तर्क से अपनी बहन से शादी कर लो और बाप को बोलो कि जो कमरे में करते हो वो ड्राइंग रूम में करोगे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो दोनों में कोई अंतर है नहीं, रूम तो रूम होता है, ड्राइंग हो या बेडरूम। वीरदास को कई लोग वीर्यदास भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मौखिक अतिसार यानी मुंह से शाब्दिक विष्ठा निकालते समय यह भी कहा है कि वो उस भारत से आते हैं जहां फैंसी सूट पहना एंकर बड़े स्टूडियो में सत्ता को हैंड जॉब दे रहा होता है, हैंड जॉब यानी हस्तमैथुन कर रहा होता है, लेकिन एक औरत सड़कों पर लैपटॉप लेकर रिपोर्टिंग कर रही होती है। पहली बात यह है वीरदास जी कि हस्तमैथुन तो आप भी एक स्त्री के पोपट लौंडे का खूब कर रहे थे इसी कविता में, जहां आपने यह कहा कि आप उस भारत से आते हैं जहां बूढ़े नेता अपने मरे बापों की बात करते थकते नहीं और युवा नेता अपनी जीवित मां का अनुसरण करते रुकता नहीं। ये जो हाथ में जेल लेकर आपने मैडम जी के चिर युवा पुत्र के अंडकोशों को प्यार से सहला दिया ना, ये स्टूडियो का नहीं कैनेडी सेंटर का बेस्ट हैंड जॉब एवर कहा जाएगा। और दूसरी बात, जिस लैपटॉप वाली औरत के सड़क पर रिपोर्टिंग को महान बता रहे हो ना, वो सड़क पर आई ही इसीलिए
क्योंकि वो जिसे ब्लो जॉब दिया करती थी ना, वो नीरा राडिया टिप, याद है कि नहीं? तो वो सरकार ब्लो जॉब लेके सत्ता से बाहर हो गई। फिर भी एक आदमी तो हर दिन अपने घर से हैंड जॉब तो दे ही रहा है यंग लीडर और उसकी लिविंग मदर को, है कि नहीं वीर ब्रो? मुंह में मत रखो, swallow इट वीर। युवराज क्या है यार, घटक जाओ, मजा आएगा। वीरदास बार बार आई कम कहकर रुक जाते हैं अपने डिलीवरी में, इसी परफॉर्मेंस में। मुझे यह नहीं पता चल रहा था कि वो सामने बैठी चूतियों की फौज को खुल्लम खुल्ला यह कर रहे थे कि तेरे मुंह पर CUM कर रहा हूं, या फिर वाकई वो COME वाला कम कह रहे थे अपना वाक्य पूरा करने के लिए। लगता है कि आजकल सेक्स मिल नहीं रहा है बेचारे को, इसलिए जो काम ये किसी एयरपोर्ट की अनाउंसर के साथ करते हुए रुकना चाहते थे ताकि वो यह बोल सके कृपया ध्यान दे, वो कैनेडी सेंटर में आई जनता के साथ एक फेटिश की तरह मिटा लेना चाहते थे। जिनका विकृत दिमाग दिन रात सेक्स, फक, ब्लो जॉब और हैंड जॉब से गैंगरेप के बारे में सोचता और लिखता रहता है कॉमेडी के नाम पे, वो तो कई बार पब्लिक में या तो लड़कियों की छाती पे हाथ मारते हैं या बसों में उनके हिप्स पर हाथ लगाते हुए हस्तमैथुन करते हैं। या फिर अगर आप वामपंथियों के इंटेलेक्चुअल हैं वीरदास टाइप, तो कैनेडी सेंटर की दर्शक दीर्घा में वही हिप्स दबाकर हस्तमैथुन करने का इक्विवेलेंट आपको वीरदास के उन शब्दों में मिल जाएगा जब वो बार बार आई कम कहकर रुक जाता है। अन्नदाता आंदोलन साल भर से चल रहा है, इस पर 2 पंक्तियां ना लिखी जाए तो काहे कि दिन की पूजा और रात के गैंगरेप की पैदाइश वाले भारतीय हैं आप। तो वीरदास कहते हैं कि वो उस भारत से आते हैं जहां वेजिटेरियन होने में गर्व महसूस करते हैं हम, और सब्जी उगाने वाले किसानों को कुचल देते हैं। वीरदास लगता है कि उसके बाद के अखबार नहीं पढ़े जहां वो कह सकते थे कि हम उस भारत से आते हैं जहां घास काटने वाला किसान लोगों के हाथ पांव काटकर बैरिकेड पर लटका देता है। उसने यह नहीं कहा कि वो उस भारत से आता है जहां किसान ट्रैक्टर चलाता है, और वो उस भारत से भी आता है जहां किसान ट्रैक्टर से स्टंट मारने के चक्कर में दूसरे किसान को कुचल देता है। वीरदास ने यह नहीं बताया कि वो उस भारत से आता है जहां किसान दिन में पोस्टर लेकर घूमता है और रात में 3 अन्य किसानों के साथ समलैंगिक सेक्स करते पाया जाता है। वीरदास ने यह नहीं बताया कि वो उस भारत के किसानों का प्रतिनिधि है जहां के किसान रेप, मोलेस्टेशन और हत्याओं के अपराधी हैं, फिर भी युवा नेता की मां की शान में तरह तरह के जॉब देने वाला एंकर उन्हें अन्नदाता कहकर अपना दोगलापन हर रात प्राइम टाइम में दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि वो उस भारत से हैं जहां बंद कमरों में लोग इतनी जोर से हंसते हैं कि उनकी आवाज दीवार के बाहर तक जाती है। फिर भी वो उस भारत से भी हैं जहां कॉमेडी क्लबों की दीवारें तोड़ दी जाती। तो कॉमेडी करो ना, राम, सीता, शिव, हनुमान को लेकर सेक्सुअल कमेंट्री क्यों देते हो? जब तुम्हें इसी भारत के भगवानों के साथ सेक्स और रेप का तड़का लगाना है तो फिर उसी भारत के उन लोगों की प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहना होगा। अभी तो बेटा दीवारें ही तोड़ी जा रही हैं, आगे जो टूटेगा उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी, बस बैठने में दर्द होगा। इसलिए हगने को कॉमेडी करना तो मत बोलो, और जो कार्य शौचालय में करने का है वो तो स्टेज से मत ही किया करो। वीर भाई को यह भी याद आया कि भारत में 30 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या सबसे अधिक है दुनिया में, फिर भी वो 75 साल के बुढ़ों के 150 साल पुराने विचारों को सुनते हैं। वीरदास को देखकर लगता है कि उनकी स्कूलिंग और कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा टिकटॉक पर बड़े स्तन वाली स्त्रियों के नृत्य देखकर पूरी हुई है, क्योंकि अपने से अधिक उम्र के लोगों के विचार उन्होंने कभी सुने ही नहीं। इनके पिता ने भी किसी के द्वारा गर्भ निरोधक उपायों के प्रयोग की बात को इसलिए अनसुना कर दिया होगा क्योंकि उनकी उम्र 30 से कम थी और बताने वाले की 30 से ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि उनके बीज से उत्पन्न होने वाला परम प्रतापी पुत्र सपने में आकर बोलकर गया कि आप युवा हैं, बुढ़ों की बात मत सुना कीजिए। बुढ़ों से वीरदास को काफी समस्याएं हैं, ये उस स्टैंड अप में हमें दिखा, खासकर उनसे जिनसे साड़ी पहनने वाली स्त्रियों को सुझाव लेने होते हैं। वो कहते हैं कि वो उस भारत से आते हैं जहां स्त्रियां साड़ी और स्नेकर्स पहनती हैं, फिर भी उन्हें उन बुढ़ों से सलाह लेनी होती है जिन्होंने कभी न तो साड़ी पहनी न कभी साड़ी किसी की उतार पाएंगे। बेटा वीर, तुम्हारे बाप ने भी तो उतारी होगी कभी ना कभी, तभी तो तुम पैदा हुए हो। दूसरी बात, साड़ी और जूते पहनने वाली स्त्री को क्या सिर्फ उसी से सलाह लेनी चाहिए जो स्वयं साड़ी पहनती है, या जो साड़ी पहनती है वो स्वतः इतनी विचारवान हो जाती है कि उन्हें किसी के सलाह की आवश्यकता ही नहीं होती। मुझे इस वाक्य से बस यही समझ में आया कि वीरदास अपने बुजुर्ग पिता की ठरक को साझा करना चाहते थे और उसी चक्कर में बाप की ठरक को पूरे देश के बुजुर्ग लोगों की ठरक बताकर ऐसे पेश कर दिया कि ठरक भले ही आप में हो लेकिन आप साड़ी नहीं उतार पाएंगे। ये वीरदास को किसी बुजुर्ग के साड़ी उतार पाने या न उतार पाने में इतनी रुचि क्यों है? तुम उतार रहे हो कि नहीं?
और तुमने तो अपने पूरे परिवार के उतार दिए कैनेडी सेंटर में। अब जबकि मोदी, अर्नब, किसान आंदोलन, क्रिकेट, बॉलीवुड सब पर वीर ब्रो ने बोल दिया, तो फिर एक ही संस्था बची थी अटैक करने के लिए, सेना, भारतीय आर्मी। वीर भाई ने हमें यह बताया कि वो उस भारत से आते हैं जहां उन्हें हर दिन पाकिस्तान जाने को बोला जाता है, जबकि उसी भारत में पाकिस्तानियों को हर दिन बुलाया जाता है। उनका इशारा आतंकियों की तरफ था और वो वस्तुतः यह कह रहा था कि भारतीय सेना बिकी हुई है और वो पाकिस्तानियों को भारत में घुसने देती है हर रोज। जब कोई ऐसी बातें करता है, वो भी उस सेना के बारे में जिसने लगातार बलिदान दिए और पाकिस्तान को घर में जाके पेला, और वो बार बार पेला, तब मुझे लगता है कि पहला वाला भारत जब वीर के दास को पाकिस्तान जाने बोलता है तो कुछ गलत नहीं बोलता। अंत में वीरदास ने असली बात बताई कि कैनेडी सेंटर दुनिया का महानतम स्टेज है और हर आर्टिस्ट की यह इच्छा होती है कि वो वहां परफॉर्म करे। देखो भाई, आर्टिस्ट तो तुम हो नहीं, तुम एक चूतिए हो जिसके मुंह के सामने माइक रख दिया गया और उसी स्तर के दर चूतियों की फौज पैसे देकर तुम्हें हगते देखने आई है। तुम यहां वही कॉलोनियल हैंगओवर में फंसे हुए बच्चे की तरह अंग्रेजी बोलकर यह बताने आए हो कि भारत सपेरों का देश है, जहां हर घर में बलात्कार होते हैं, हर आदमी सांप्रदायिक है, सत्ता सिर्फ घृणा फैला रही है और जिनसे आशा है वो 52 साल में भी जवानी संभाले अपनी मां के आंचल से बाहर आने को तैयार नहीं। भाई तुम बेचो यार स्वयं को, देश को भी बेच लो, क्योंकि वही फैशन है, सबका एक मार्केट है। लेकिन तुम्हारे जैसों को प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। मैं तुम्हारी माँ, बहन, पिता, पत्नी को इसमें नहीं खींचना चाहता था, लेकिन जब तुम पूरे देश की माँ बहन करोगे तो बिना तेल लगाए एक खोचाल बांस तो बिहार से हम भी डालेंगे। नमस्कार।